मंत्रियों को, विधायकों को, सांसदों को कोई जो है टैक्स देने की जो है नहीं है जरूरत, उन सब चीजों से छूट है, तो यह लोकतंत्र नहीं है। हम नहीं मानते। आप लोग मानते हैं क्या ये लोकतंत्र है? अगर लोकतंत्र होता तो सब के लिए होता, और लोकतंत्र है तो जनता क्या चाहती है क्या कि उनके लिए छूट हो, हम लोगों के लिए सब कुछ लागू हो। यह तो फिर बात हो गई बहुत पुराने काल की जो है कि जैसे पहले था विश्व में, फ्रांस में, है ना, फ्रांस की क्रांति हुई, ऐसे ही यहाँ पर है। और निश्चित रूप से दिख रहा है कि अब क्रांति की ज्वाला भड़केगी कि नहीं भड़केगी। अगर ऐसी ही व्यवस्था रही तो क्रांति बड़ी जल्द होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, आप लोगों को पता है कि हम लोग लोकतंत्र में जी रहे हैं ना। लोकतंत्र का अर्थ है कि लोगों का मत, है ना, लोगों का विचार, लोगों का सिस्टम, लोगों का तंत्र, ना, लोगों की व्यवस्था, मतलब प्रत्येक नागरिक के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन आज के समय में जो भी लोकतंत्र लागू है वह वास्तविक लोकतंत्र की झलक नहीं दिखाई देती है। क्योंकि कारण क्या है, इसको समझ लीजिए। पहले कारण यह है कि लोग जिस सरकार को चुन लेते हैं वही सरकार लोगों के हिसाब से चलना छोड़ देती है। जैसे कि इस समय जनता किसी भी मतलब सेवा में, किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी विभाग में, जानते हैं, अगर नौकरी कर रही है, अब जितने भी डिपार्टमेंट नौकरी जो है लोग कर रहे हैं, और उनके जब रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन की व्यवस्था बच्चों नहीं है, समझ रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर कोई सरकार में जो है अपनी सेवाएं देता है, 5 साल के लिए देता है, 2 साल के लिए देता है, 6 साल 10 साल के लिए देता है, तो उसकी पेंशन पक्की हो गई, समझ रहे हैं। जबकि यह गलत है। जनता ऐसा नहीं चाहती है। जनता यह चाहती है, नहीं चाहती है। जनता यह चाहती है कि जो सेवा किया है 50 साल, 40 साल, 35 साल, 20 साल जो सेवा किया है, अब जो जिस भी डिपार्टमेंट में सेवा किया हो उसके लिए भी पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर पेंशन की व्यवस्था नहीं है तो किसी भी, चाहे वह पॉलिटिक्स, राजनीतिक या शासक वर्ग हो या कर्मचारी वर्ग हो, अधिकारी वर्ग हो, किसी भी वर्ग को जो है पेंशन मिलने की संभावना नहीं होनी चाहिए। सबके लिए समानता होनी चाहिए ना। अभी हम देखते हैं लोकतंत्र का मतलब हम लोग वोट दे करके सरकार चुनते हैं, और सरकार कही जाती है हमारी, कही जाती है नहीं, कहा जाता है लोकतंत्र की परिभाषा बता दिया, लोगों द्वारा लोगों के लिए लोगों की सरकार, लोगों द्वारा लोगों के लिए लोगों की सरकार। लेकिन लोगों की सरकार है नहीं, लोगों के द्वारा तो चुन ली जाती है लोग, लेकिन न लोगों के लिए है न लोगों की है। लोगों के लिए बस यही है कि जो जनता जो है अपने विचार को थोप दे वही जनता माने, लेकिन लोगों का नहीं है। लोगों के लिए लोगों द्वारा लोगों के लिए लोगों की सरकार, लोगों की सरकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्या नहीं है? आप जानते हैं क्यों नहीं है? लोगों की सरकार नहीं है इसलिए कि आप लोग देखते होंगे कि जो हम लोग चाहते हैं वो हो नहीं पाता है। हम चाहते हैं कि सभी लोगों को पेंशन समाप्त कर दें। हम चाहते हैं कि जो टैक्स है, जैसे हम किसान हैं, हमारी जो है कोई योगदान नहीं है क्या टैक्स के लिए? हम ही अन्न खिलाते हैं लोगों को, पूरे, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, चाहे जहाँ भी हो। हम लोग किसान हैं, खेती करके, बाड़ी करके जो है अपनी जो है आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। किसी मतलब कि एक तरीके से अक्षम होकर के जो है अपनी पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद हम लोग सर्विस में जाते हैं, सेना में जाते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन हम लोगों को पेंशन नहीं है। और जो बढ़िया जो है ऐसो आराम जा करके 5 साल के लिए जो है पेमेंट लिए और उनकी जो है पेंशन है। हम लोग कहीं भी जाएंगे हमें हर चीजों का टैक्स देना पड़ेगा। किसी जगह जा रहे हैं यातायात का टैक्स देना पड़ेगा। एक अगर जो है अपनी 4 व्हीलर लेकर के चल दिए तो उसके भी जो है टोल टैक्स, बॉर्डर कहीं जाना वहां पर टैक्स। लेकिन वहीं पर इस जो है मंत्रियों को, विधायकों को, सांसदों को कोई जो है टैक्स देने की जो है नहीं है जरूरत, उन सब चीजों से छूट है, तो यह लोकतंत्र नहीं है। हम नहीं मानते। आप लोग मानते हैं क्या ये लोकतंत्र है? अगर लोकतंत्र होता तो सब के लिए होता, और लोकतंत्र है तो जनता क्या चाहती है क्या कि उनके लिए छूट हो, हम लोगों के लिए सब कुछ लागू हो। या तो फिर बात हो गई बहुत पुराने काल की जो है कि जैसे पहले था विश्व में, फ्रांस में, है ना, फ्रांस की क्रांति हुई, ऐसे ही यहाँ पर है। और निश्चित रूप से दिख रहा है कि अब क्रांति की ज्वाला भड़केगी कि नहीं भड़केगी। अगर ऐसी ही व्यवस्था रही तो क्रांति बड़ी जल्द होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।